कल अपन ने पढ़ा था लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स के बारे में. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट कर्व्स. कर्व्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना. तो कर्व्स यानी जिसमें भी एक शेप बन जाए, ठीक है. तो कर्व्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें बिना पेंसिल उठाए आप जो है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. तो बिना पेंसिल उठाए आप जिसे भी ड्रॉ कर सकते हो वो क्या हो जाता है, एक कर्व हो जाता है, ठीक है. तो ये सब क्या है, कर्व्स हैं. और सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, सिंपल कर्व्स जिनमें बिल्कुल भी पेंसिल नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है, वो कहलाते हैं सिंपल कर्व्स. ओके, सिंपल कर्व समझ में आ गया. तो फिगर दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट क्रॉसिंग ओवर इटसेल्फ, यानी जिसे जो खुद पे दोबारा रिपीट ना हो, ऐसे क्रॉस ना हो खुद से, ऐसे जाके ऐसे वैसे ऐसे ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कर्व्स. तो ऐसे होते हैं कर्व्स अपने. और सिंपल कर्व्स वो होते हैं जिन्हें बिना पेंसिल उठाए अपन एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं. थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिगर होते हैं कर्व्स, कॉम्प्लेक्स कर्व्स, ठीक है. कॉम्प्लेक्स कर्व्स कैसे होते हैं, जिनमें आपको क्या है, पेंसिल उठानी पड़ जाएगी, ठीक है. दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स कर्व, क्योंकि इसमें आपको यहाँ से ये ड्रॉ करने में पेंसिल तो लिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है. समझ में आया. तो ये था कॉम्प्लेक्स फिगर, जिनमें थोड़े अलग टाइप के कर्व्स होते हैं, जैसे ये है. तो ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व्स है, ठीक है. तो सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व आपको समझ में आ गया. इसमें जैसे क्या है, ये खुद के ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है, ये यहीं से क्रॉस होके जा रहा है. सो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कर्व, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओपन एंड क्लोज्ड कर्व. ओपन एंड क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व्स किसे कहते हैं, जो ओपन हो, जिसका कोई एंड ना हो, यानी वो ऐसे क्लोज ना हो. तो जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है. ये सब कर्व कैसे हैं, ओपन, क्योंकि इनमें कोई ना कोई स्पेस ऐसी है जो ओपन है, जहाँ से अगर कोई, जैसे यहाँ मैं एक चीज़ रखूँ तो उससे बाहर निकाला जा सके. तो ये कहलाते हैं ओपन कर्व्स, ठीक है. क्लोज कर्व्स कैसे होते हैं, जो बिल्कुल क्लोज्ड हो, जैसे ये है, ठीक है, ये क्लोज्ड है. इनमें आपको कहीं से भी ओपन स्पेस नज़र नहीं आएगा, ठीक है. स्टार है, क्राउन है, कोई भी शेप है, ये सारे कैसे हैं, क्लोज्ड है, ठीक है. ये सब कैसे कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि एकदम पैक है. समझ में आया. ये हो गया क्लोज्ड कर्व आपका. तो अब आपको क्वेश्चन अगर बोल दे कि क्लोज कर्व ड्रॉ करो, थ्री ओपन कर्व्स ड्रॉ करो, तो आप कोई से भी शेप जो आपको अच्छा लगता है क्लोज्ड फिगर में वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, क्लोज्ड और ओपन कर्व में. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, एंड द बाउंड्री. 3 टॉपिक है अपने पास. इंटीरियर मीन्स अंदर, ठीक है. एक्सटीरियर मीन्स बाहर. बाउंड्री मीन्स ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन जिससे अपन ने थ्रू विच द शेप इज ड्रॉन. थ्रू विच शेप इज ड्रॉन, वो कहलाता है हमारा बाउंड्री. जिस लाइन से अपना जो फिगर है वो ड्रॉ हो के आया है वो कहलाएगा बाउंड्री. तो अब मैं बता देती हूँ आपको एकदम ड्रॉ करके कि कैसा होगा. जैसे ये आपने एक कर्व ड्रॉ किया, ये पॉइंट है P, पॉइंट है Q, पॉइंट है R, पॉइंट है S, पॉइंट है T. तो यहाँ पे P एंड Q पॉइंट्स ये कहाँ लाई कर रहे हैं, फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए, इंटीरियर हो गए. क्यों, क्योंकि ये अंदर लाई करते हैं, ठीक है, फिगर के. पॉइंट R एंड T आपको कहाँ दिख रहा है, R एंड T आपको फिगर के, जो अपना फिगर है इसके बाहर दिख रहा है, ठीक है. तो ये बाहर होने की वजह से क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, ठीक है. और S पॉइंट क्या हो गया, ऑन द बाउंड्री, क्योंकि S पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द लाइन जिससे अपना फिगर बना है, उस फिगर की लाइन पे, ठीक है. समझ में आया.
तो ये हो गए आपके पॉइंट्स अंदर बाहर एंड ऑन द बाउंड्री। तो आपके यही टॉपिक है एक्सरसाइज 2 में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 में। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा कर्व सिंपल कॉम्प्लेक्स है या ओपन क्लोज कर्व है या पॉइंट्स इंटीरियर है एक्सटीरियर है या ऑन द बाउंड्री ऑन द लाइन है। ठीक है, ये सारी बातें ही आपको ध्यान रखनी है इसमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगल। एंगल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। आपने सुना होगा वैसे कि ये एंगल छोटा है बड़ा है, ऐसे अपन बोलते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। तो सबसे पहले एंगल बनता कहाँ है, जहाँ दो रेज़, ठीक है, दो रेज़ मीट करती है वहाँ बनता है एंगल। टू रेज़ मीट। तो यहाँ टू रेज़ मीट कर रही है, ठीक है। इन टू रेज़ पे क्या है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक एंगल, इसको मैं एंगल 1 नाम देती हूँ। तो ये एंगल क्या क्या कहला सकता है, ये एंगल 1 कहला सकता है, ठीक है। ये एंगल ROS कहला सकता है, ये एंगल O भी कहला सकता है क्योंकि ये O वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स, यानी ये तो भुजाएं हो गई, ये इसका वर्टेक्स कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, एंगल 1, एंगल ROS, एंगल O, ठीक है। तो ये तीनों हैं, इस तीनों नाम से हम इस एंगल को बुला सकते हैं, ठीक है। अब एंगल यहाँ पे भी बन सकता है और कई बार एंगल क्या है कि वो इस तरह बाहर की तरफ ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। तो एंगल या तो यहाँ एक अंदर तो कौन छोटा वाला हो जाएगा और ये बड़ा वाला एंगल, तो दोनों तरफ से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना रोटेट करना पड़ेगा उतना उसका साइज़ हो जाएगा। यहाँ एंगल बड़ा है, यहाँ एंगल छोटा है, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ द एंगल समझ में आ गई। इस तीनों नाम से अपन इसको बुला सकते हैं, नेमिंग ऑफ द एंगल कर सकते हैं। अब अगेन नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। ये अब एंगल के बारे में, पहले पॉइंट्स के बारे में था, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ROS, अब मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स ले लिए, PR, T, S, Q, V, W। तो यहाँ पे P, R और T ये तो क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ द एंगल, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है अपना। तो इस एंगल के अंदर आ रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, इस एरिया के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये इंटीरियर ऑफ द एंगल हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द एंगल पे, ठीक है। और W और V, तो इसका सारा एरिया इधर आता है। W और V तो कहीं पे भी इसके अंदर आ ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, यानी एंगल के बाहर लाई करते हैं, ठीक है। और पॉइंट Q और S जो है, जो यहाँ बाउंड्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द बाउंड्री ऑफ द एंगल, या फिर आर्म्स बोल सकते हैं। तो ऑन द बाउंड्री ऑफ द एंगल, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है 3 चीज़ें होती हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड द बाउंड्री। तो इस बार एंगल के थ्रू है, पिछली बार फिगर के थ्रू यानी लाइन के थ्रू थी, उसकी बाउंड्री के थ्रू, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री ऑन द लाइन पढ़ा था अपन ने। यहाँ इस बार एंगल का इंटीरियर, एंगल का एक्सटीरियर और एंगल की बाउंड्री लाइन्स है, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 2 के लिए जो है पूरा जो टॉपिक है वो कवर्ड है। अब आप एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकते हो और इसका वर्क आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।